देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आज हम आयरन लेडी के नाम से जानती, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इन्हें एक ऐसे लड़के से मोहब्बत थी जिसके खिलाफ उनके पिता खड़े थे और उन्होंने अपने पिता, जो कि देश के सबसे बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे भी बगावत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। आज इस वीडियो में देखिए इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की लव स्टोरी। और ये लव स्टोरी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इसमें सिर्फ गुलाब के फूल और ये बिल्कुल मोहब्बत की लाइन से शायरी गाने नहीं है, बल्कि ये लव स्टोरी भरी पड़ी है पारिवारिक टकराव, राजनीतिक भूचाल और बहुत सारे आंसुओं से। तो द फैक्ट इंडिया पर देखिए इंदिरा गांधी की ये शानदार और बेहद इंटरेस्टिंग बगावती लव स्टोरी। और ये भी जानिए कि ऐसी क्या वजह थी कि फिरोज गांधी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 के दशक में, जब भारत में आजादी का आंदोलन चरम पर था। इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू इलाहाबाद में एक कॉलेज के बाहर धरना दे रही थी और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस वक्त एक युवा पारसी लड़का दौड़ करके आया और उसने कमला नेहरू की बहुत देखभाल की। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फिरोज जहांगीर गांधी थी। इस घटना के बाद फिरोज का नेहरू परिवार के घर आनंद भवन में आना जाना बढ़ गया। इंदिरा उस वक्त काफी शांत और अकेली रहती, क्योंकि नेहरू जी अक्सर जेल में होते थे और माँ बीमार रहती। ऐसे कठिन समय में फिरोज इंदिरा के लिए एक बड़ा सहारा बनी। जब कमला नेहरू के इलाज के लिए उन्हें यूरोप ले जाया गया तो फिरोज भी वहां पहुंच गए और यहीं से इंदिरा और फिरोज के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब इंदिरा और फिरोज ने शादी करने का फैसला किया तो जैसे नेहरू परिवार में एक बड़ा तूफान आ गया। जवाहरलाल नेहरू इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली ये कि फिरोज एक पारसी परिवार से थे और नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे। नेहरू को डर था कि इस अंतर धार्मिक शादी से उनकी राजनीतिक छवि और कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। और दूसरी वजह ये थी कि नेहरू को लगता था कि फिरोज का करियर या रुतबा इंदिरा के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। नेहरू ने इंदिरा को बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने महात्मा गांधी को भी बीच में डाला। लेकिन इंदिरा गांधी को, जो बाद में आयरन लेडी बनी, उनके इरादे बचपन से ही फौलादी थे। उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि शादी करेंगी तो सिर्फ फिरोज से, वरना कभी नहीं करेंगी। पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर के इंदिरा अपने फैसलों पर अड़ गई। आखिरकार नेहरू को अपनी लाडली बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और मार्च 1942 में दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से इलाहाबाद में संपन्न हुई। शादी की शुरुआत इस साल तो बहुत अच्छी भी थी। दोनों को दो बेटे हुए, राजीव और संजय। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ और नेहरू प्रधानमंत्री बने, इस लव स्टोरी में एक बहुत बड़ा और कड़वा मोड़ आ गया। इंदिरा गांधी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास 3 मूर्ति भवन में रहने आते, जबकि फिरोज लखनऊ में ही रह गए और यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। फिरोज गांधी एक बेहद ईमानदार पत्रकार और सांसद थी, लेकिन ट्विस्ट देखिए, फिरोज ने संसद में अपने ही ससुर जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने देश का पहला बड़ा घोटाला मुंद्रा कांड उजागर किया, जिसकी वजह से नेहरू के करीबी वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। फिरोज के इस कदम से इंदिरा और उसके बीच दरार आ गई और इसके बाद शुरू हुआ विवाद। इंदिरा अपने पिता के सम्मान के लिए खड़ी थी तो फिरोज अपने सिद्धांतों की थी। आलम यह था कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी और तलाक की अफवाहें उड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था। साल 1958 में जब फिरोज गांधी को पहला दिल का दौरा पड़ा तो इंदिरा सब कुछ छोड़ करके उनके पास दौड़ी आई। उन्होंने फिरोज की खूब सेवा की और दोनों के बीच कड़वाहट कम होने लगी। दोनों कश्मीर में छुट्टियां मनाने भी गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1960 में फिरोज गांधी को दूसरा बड़ा दिल का दौरा पड़ा और मात्र 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फिरोज की मौत ने इंदिरा को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो कई दिनों तक अकेले में रोती रही। तो दोस्तों, ये थी देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की संघर्ष से भरी और आंसू से भरी लव स्टोरी। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को और फैक्ट्स को जानने के लिए द फैक्ट इंडिया को
सब्सक्राइब करें। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।